रुक करते हैं खबरों की तरफ। विधानसभा क्षेत्र को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की मंशा से विधायक राजेश शुक्ला बबलू द्वारा पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके चलते बिजावर विधानसभा में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। इसी क्रम में विधानसभा क्षेत्र के 2 गांव मामौन और धर्मपुरा में 1.5 करोड़ की लागत से नए उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण होने जा रहा है। मंगलवार को विधायक शुक्ला ने दोनों गांवों में उप स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। जानकारी के मुताबिक विधायक राजेश शुक्ला बबलू सर्वप्रथम ग्राम मामौन पहुंचे, जहां उन्होंने 65 लाख की लागत से बनने जा रहे उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य का वैदिक रीति रिवाज से भूमि पूजन किया है और निर्माण एजेंसी ठेकेदार को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही विधायक ने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है, सभी से दशहरे की शुभकामनाएं भी दी। मामौन के विधायक के बाद में आपको बताते चले कि ग्राम धर्मपुरा पहुंचे, यहां पर भी 65 लाख की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाना है, जिसका भूमि पूजन विधायक द्वारा किया गया है। कलेक्टर मृणाल मीना और पुलिस अधीक्षक नागेंद्र सिंह ने बुधवार को बेहर क्षेत्र का संयुक्त रूप से भ्रमण किया है। इस दौरान उन्होंने सिविल अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं वो देखी हैं और साथ ही एसडीएम बेहर अर्पित गुप्ता ने बताया कि पिछले दिनों सिविल अस्पताल के संबंध में रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में अस्पताल के सौंदर्यीकरण और व्यवस्थाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और सिविल अस्पताल को अनक्वास प्रमाणन कराने की भी तैयारी की जा रही है और इसके लिए भी अस्पताल परिसर में कई तरह के बदलाव के साथ ही आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर पुरजोर जो है वो जोर दिया जा रहा है। यहाँ प्रवेश मार्ग पर काऊ कीचड़ के अलावा केचुलाती वार्ड और साथ ही लेबर रूम को भी बड़ा और विस्तृत किया जाएगा। आपको बताते चले कि इसके अलावा भी काउंटर को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुधार करने का भी निर्णय लिया है। इस सब व्यवस्थाओं के संबंध में कलेक्टर मीना ने आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। अध्यक्ष और पार्षद के बीच में चल रहा विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बताते चले कि खबर यह भी है कि 18 में से 12 पार्षद सामूहिक रूप से इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में आधे से अधिक पार्षदों के इस्तीफे देने से सारंगपुर नगर पालिका परिषद भंग हो सकती है। दरअसल बुधवार को मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री गौतम जी टेटवाल ने भी सारंगपुर नगर के विकास के लिए नगर पालिका में पार्षदगण की बैठक आयोजित की है और राज्य मंत्री ने अध्यक्ष और पार्षदों से सुझाव मांगे और कहा कि नगर में सौंदर्यीकरण और विकास में कोई भी रुकावट नहीं आने दी जाएगी। नगर को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास हम सबको मिलकर करना है। लेकिन खास बात यह भी है कि नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यप्रणाली से नाराज 18 में से 12 पार्षद बैठक में नहीं पहुंचे और वहीं इनमें से एक प्रतिनिधि ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आधे से अधिक पार्षदों के त्याग पत्र देने की बात भी कही है। सबके साथ बैठा जाए, ये विचार था कि मैंने तो आम व्यक्ति को सरकार की योजना का जो नोटिफिकेशन चल रहा है उसका लाभ कैसे मिले, इसकी चिंता करना चाहिए। क्रियान्वयन आप सबसे होता है। आप सब अगर अपने काम में लगेंगे तो आप सब अगर उसमें लगेंगे तो मूल तो ऐसे आवास योजना हो गई, शौचालय हो गए। ग्राम बाबूटोला में बड़े धूमधाम से दशहरा मनाया गया है, जिसमें जगह जगह कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। दुर्गा उत्सव समिति शिव मंदिर फवारा चौक में विशाल जस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मंडल प्रेमियों ने भाग लिया है। वहीं कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुरस्कार भी दिए गए हैं और इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में माता रानी के भक्तगण भी उपस्थित रहे। बाड़ी में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। अवैध खनन का कारोबार लगातार जारी है और ऐसे में बरेली एसडीएम संतोष मुदगल ने रेत माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। आपको यह भी बताते चले कि बुधवार सुबह बरेली में अवैध खनन कार्य में संलिप्त 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है और एसडीएम संतोष मुदगल ने कहा कि बरेली में अब रेत माफियाओं की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। दमोह जिले के मगरोन थाना अंतर्गत
फतेहपुर चौकी क्षेत्र के लिधौरा गांव में सोमवार की रात दो पक्षों में विवाद और पथराव हो गया। फतेहपुर चौकी पुलिस ने फरियादी सचेंद्र पटेल की रिपोर्ट पर 13 नामजद लोगों पर बलवा और कई धाराओं के तहत में मामला दर्ज किया है और मंगलवार रात एडिशनल एसपी दमोह के नेतृत्व में मगरोन, फतेहपुर सहित कई थानों की पुलिस ने गांव में पैदल मार्च निकालकर कानून व्यवस्था सुनिश्चित की है और साथ ही पथरिया एसडीओपी रघु केशरी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि दशहरा को दोनों पक्षों में विवाद के बाद में मामला दर्ज किया गया था। 14 अक्टूबर को सचेंद्र पटेल का रास्ता रोककर मारपीट की है, जिसमें दोबारा विवाद की स्थिति बनी और पथराव हुआ है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बलवा का केस दर्ज किया है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। समारोह के दौरान ठाकुर समाज द्वारा जब दुर्गा यात्रा निकाली जा रही थी तब धक्का मुक्की हो जाने से दोनों पक्ष के बीच, पटेल पक्ष और ठाकुर पक्ष के बीच में विवाद हो गया था, जिसको देखते हुए दोनों पक्ष के खिलाफ कायमी की गई थी। उसी बात से कल दिनांक 14 तारीख को पटेल समाज का एक लड़का, ये सचेंद्र पटेल, ये जा रहा था, इसी को रास्ता रोक के इसके साथ मारपीट की गई, जिससे फिर से दोनों पक्ष के बीच में विवाद की स्थिति बनी, पथराव हुआ था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसमें कायमी की गई है, बलवा की कायमी की गई है और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से एडिशनल एसपी साहब के साथ, टीम के साथ पूरे क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया है। सभी को हिदायत दी गई है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। स्थिति अभी सामान्य है। दमोह जिले के पथरिया नगर में संचालित एक फर्जी इंस्टीट्यूट पर स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने छापा मारकर कार्रवाई की है और साथ ही श्रीजी इंस्टीट्यूट के नाम से एक संस्थान लोगों को मेडिकल संबंधी ट्रेनिंग के नाम पर प्रमाण पत्र जारी कर उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में क्लिनिक संचालित करने के लिए अधिकृत कर रहा था। प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत मिलने के बाद उन्होंने जब इंस्टीट्यूट पर छापा मारा तो वहां पर इंस्टीट्यूट संचालन से जुड़े कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं। साथ ही सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाली दवाएं भी मिली हैं, जिन्हें अधिकारियों ने जब्त कर लिया है। और श्रीजी इंस्टीट्यूट के संचालक धर्मेंद्र प्रजापति ने बताया कि उनके संस्थान का रजिस्ट्रेशन NIOS और NSDC में किया है। इसके माध्यम से वो दमोह के हटा, देवरी और रहली में श्रीजी इंस्टीट्यूट के नाम से केंद्र चला रहे हैं। सरकारी सप्लाई की दवा मिलने पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जिनके माध्यम से वे दवाएं खरीद पाते हैं। और साथ ही पथरिया CBMO डॉक्टर शशिकांत पटेल ने बताया कि कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि पथरिया में एक फर्जी इंस्टीट्यूट चल रहा है। जांच करने पर वहां पर इंस्टीट्यूट संचालन से जुड़े कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं। सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाली दवाएं मिली हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है और वरिष्ठ अधिकारियों को उसकी जानकारी भी दी गई है। कार्रवाई करने के लिए जब हम आए तो इनके पास बहुत सारी गवर्नमेंट सप्लाई की दवाइयाँ मिली हैं और जो डॉक्यूमेंट्स किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है सरकारी की तरफ से, वो उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिले हैं। और इनके द्वारा कहा गया कि सर हम सरकारी संस्थाओं में प्रशिक्षण देंगे, इसकी जानकारी भी हम लोगों को नहीं थी। ये सब हमने इनके यहाँ से जब्त बना के और हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दे देंगे। सर ये दवाई जो मिली है इसमें किसी डॉक्टर्स का भी नाम आया है? नहीं, डॉक्टर नहीं है। उनके द्वारा कहा गया कोई अरविंद पटेल सागर में हैं जो CHO हैं, उनके द्वारा हमें सप्लाई की गई है। तो इसकी जानकारी भी हम प्राप्त करके और इसका पंचनामा बना के हम अपने उच्च अधिकारियों को भेजेंगे, फिर जो भी निर्णय होगा। ग्राम रेलवाही बिजयटोला जंगल तरफ कच्ची रोड किनारे पेड़ में एक अज्ञात व्यक्ति के फांसी लगे होने की सूचना बिरसा पुलिस को मिली थी। सूचना मिलते ही थाना बिरसा पुलिस मौके पर तत्काल पहुंची है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक नागेंद्र सिंह के द्वारा जो है वो संवेदनशील होकर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनके सतत निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बेहर बालाघाट KL मंजारे के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अरविंद शाह के नेतृत्व में थाना प्रभारी बिरसा निरीक्षक रेवल सिंह बर्डे और जांचकर्ता अभिषेक सिंह तोमर और टीम द्वारा गंभीरता से जांच की गई है। और जांच के बाद 4 आरोपियों में टेकचंद, दिनेश कुमार, रोमन और राखी लाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही घटना में उपयोग में लाए गए मोटरसाइकिल, एक मोबाइल और 2 SIM कार्ड भी बरामद किए गए। वहीं सनसनीखेज प्रकरण के खुलासे में सराहनीय कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक बालाघाट द्वारा 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। दृष्टया हत्या के साक्ष्य नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन जब बारीकी से इसमें सूक्ष्मता से विवेचना की गई तो इन सभी पूरी कांड को खोलने में हमें सफलता मिली है। इनके द्वारा पुलिस को गुमराह करने के लिए दूसरे राज्य में आके इस घटना को कारित किया जाना, प्लस
घटनास्थल पर साक्ष्यों को इस प्रकार से छुपाया गया कि ये हत्या न होकर एक आत्महत्या प्रतीत हो। इसकी ओर भी एक सक्रिय प्रयास इनके द्वारा किया गया है। पूरे घटनाक्रम में बिरसा थाना की टीम ने बहुत अच्छी मेहनत करी है, जिसके लिए इन्हें 10,000 रुपये के इनाम की आज में घोषणा कर दी। सर, पूरा जो मामला है उसको प्रथम दृष्टया आत्महत्या बताया गया था, शॉर्ट फिल्म की रिपोर्ट भी आई थी, इतना विलम्ब हो गया। यही क्लियर था कि हत्या नहीं हुई, आत्महत्या का मामला है, अचानक से मोड़ ले लिया सर इस केस में। नहीं, देखिए, जब प्रकरण शुरुआत में हुआ था, प्रथम दृष्टया जो पीएम रिपोर्ट का विमत था, जो डॉक्टर का विमत रहता है। दतिया जिले के सेवड़ा के गांव सरपंच सचिव पर आरोप लगाया गया है कि विकास को लेकर धांधली की गई है। कई कार्यों की जो राशि है वो आहरित कर ली गई है और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं कराया गया। जब गांव में जाकर देखा तो सरपंच द्वारा कुछ कार्य कराए गए थे। ग्रामीणों का भी आरोप था कि सरपंच सचिव की तरफ से ना तो किसी भी कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति और ना ही टेक्निकल स्वीकृति ली गई है। तो और साथ ही ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि इन्होंने 2 तालाब का निर्माण कराया, वो जमीन पर नहीं है। जब कार्यस्थल पर पहुंचा तो देखा कि एक तालाब तो बना हुआ है, जबकि सरपंच ने बताया कि एक तालाब हितग्राही द्वारा तालाब का दोबारा भराव कर दिया गया, इसलिए वो तालाब जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। सिंगरौली के जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में आउटसोर्सिंग में काम करने वाले 36 कर्मियों को करीब 8 महीने से भुगतान नहीं होने के चलते स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर हैं। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों की मांग है कि वो कोविड के टाइम से मरीजों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन 8 महीने से भुगतान नहीं हुआ है। पूरे मामले में सिविल सर्जन देवेंद्र सिंह का भी कहना है कि रोगी कल्याण समिति में जितना बजट आ रहा है उतना पर्याप्त नहीं है, जिसके चलते भुगतान करने में समस्या हो रही है। हालांकि जिला प्रशासन यदि चाहे तो DMF और CSR मद से भुगतान कर सकता है। हम लोग रोगी कल्याण समिति से 36 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो पिछले कोरोना के समय से लगातार सेवाएं देते आ रहे हैं। जिस बीमारी को छूने से भी फैलती थी उसमें अनवरत हम लोगों ने सेवाएं दी है। लेकिन आज बोला जा रहा है हाँ कि आप लोगों का कोई ना तो लिखित आदेश है, आप लोग श्रमिक हो, और हम लोगों के पिछले 7 महीने से भुगतान लंबित है। जो कलेक्टर दर पर जो निर्धारित है वो भी नहीं दिया जा रहा है हम लोगों को, और ना तो कोई पिछले होली को आश्वासन दिया गया, होली के बाद से रक्षाबंधन को आश्वासन दिया गया, उसके बाद दशहरे को आश्वासन दिया गया। सिर्फ आश्वासन मिला। कलेक्टर को, सिविल सर्जन महोदय को, CMHO सर को, विधायक जी को, सबको सूचित किया जा चुका है। आज मजबूर होकर हम लोगों की जब लाइट का कनेक्शन घर का कट गया, रूम का किराया न देने से कमरे में ताला बंद हो गया, बच्चों का नाम कट गया स्कूलों से, और सब चीज़ राशन देना बंद हो गया, तो हम लोग आज ये हड़ताल की कगार पर आ गए हैं। क्यों नहीं मिल पा रही तनख्वाह, क्या कारण? बोल रहे हैं फंड नहीं है, आप लोगों का बजट नहीं है, इसके वजह से पेमेंट नहीं हो पा रही है। समय से आ रहे फिर भी नहीं मिल रहा। समय से आ रहे हैं, ड्यूटी तो कंटिन्यू समय से आ रहे हैं, जिसकी जहाँ पर लगाई जा रही है अनवरत रात दिन बराबर कर रहे हैं ड्यूटी। ड्यूटी कौन लगा रहा था? ड्यूटी सिविल सर्जन महोदय लगा रहे हैं, बावजूद तनख्वाह नहीं मिल रही। उसके बाद भी पेमेंट नहीं मिल रही है। भुगतान हो रहा था, क्या समस्या? भुगतान सर ये हम लोगों को कुछ नहीं मालूम है। पिछले 6 माह से भुगतान के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं इधर से उधर। कल आनंद फानन किया जाता है, हम लोगों को पता नहीं। कल आनंद फानन में क्या मालूम छुट्टी का दिन था, उसमें कुछ लोगों की तनख्वाह आई है। जो कर्मचारी काम कर रहे हैं यहाँ पर, किसी की माँ बीमार है, किसी को इलाज करवाने के लिए बाहर जाना है, उनकी पेमेंट काट के भी 8,000 रुपया दिया जा रहा है। कोई मानदंड निर्धारित ही नहीं है। से भुगतान नहीं किया गया है, और क्या बोलते हैं, हम लोग से फुल टाइम काम कराया जा रहा है, पार्ट टाइम का बता के पेमेंट किया जाता है। 3500 से हम लोग को लगाया गया था, आज जाके 7,000 मिल रहा है, वो भी 7 महीने से नहीं दिया गया है। हम लोग का खर्चा चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, रूम का भाड़ा भी नहीं मिल रहा है, ऑटो का किराया भी हम लोग को देना पड़ता है, यहाँ आने जाने में बहुत समस्याएं हो रही है हम लोगों को। हम लोग का भुगतान टाइम से किया जाए इसके लिए। RKS के अंतर्गत जो हमने कर्मी रखे हुए हैं वो पिछले 5 महीने से भुगतान ना होने की वजह से हड़ताल पे हैं और भुगतान की डिमांड कर रहे हैं। क्यों भुगतान नहीं हो पा रहा, क्या वजह है? हमारे यहाँ अस्पताल में जो RKS में आने वाला राशि है वो कम है। हमारे यहाँ आउटडोर से राशि आती है 1,10,000 के लगभग प्रति माह। आयुष्मान से हमारे यहाँ लगभग 2 से 2.5 लाख आयुष्मान से प्रति माह आती है, जो कि अभी पिछले फरवरी से नहीं आई। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो ये हमारे आयुष्मान की पेमेंट की स्थिति है।
और हमारा जो आरकेएस में कर्मचारियों का सैलरी में पेमेंट जाता है तो 3,60,000 रुपये प्रति माह है। तो जब तक हमारे पास आयुष्मान से पैसा नहीं आ जाएगा या किसी भी अन्य मद से शासन द्वारा प्राप्त नहीं होगा, उस 1,10,000 के मध्य भुगतान नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सर आपने कहीं लिखा? हाँ, हमने इसके संबंध में कलेक्टर महोदय के 2 से 3 बार तक लिखा है कि हमारे कर्मचारियों के जो हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं दैनिक वेतन, दैनिक मजदूरी पर, इनका भुगतान कराए जाने की कृपा की जाए, क्योंकि इनका 5 महीना है और किसी भी आदमी का 5 महीने का भुगतान ना होना तकलीफ दे। इसके लिए मैंने अपने स्तर पर शासन से, प्रशासन से कई बार पत्र लिखा है। व्यक्तिगत स्तर पर जब मेरी भेंट हुई है तब भी मैंने निवेदन किया है कि हमारे काम करते हैं तो पेट बिना भरे कैसे काम करेंगे। जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में काम करने वाले आउटसोर्सिंग के वर्कर, चाहे वो वार्ड बॉय हों, वार्ड आया हों, तमाम सफाई कर्मी हों और अन्य स्टाफ हों, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले उनकी मांग है कि करीब 8 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते वे आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। लेकिन इधर सिविल सर्जन का कहना है कि भुगतान जल्द से जल्द कराया जाएगा। लेकिन एक और आदेश में सबकी हड़कंप मच जाएगी कि इनका जो है बाहर का रास्ता निकालना दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये लोग वो वर्कर हैं जो लगातार कोविड के विपरीत परिस्थितियों में भी काम करके लोगों की जान बचाने का काम किए हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार और जिला प्रशासन इनके पक्ष में क्या कुछ फैसला करता है। अतुल दुबे, साधना प्लस न्यूज, सिंगरौली। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर स्थानीय कलाकारों द्वारा अलग अलग झांकियां बनाई गई हैं, जिसमें सुग्रीव एवं बालीवध की लीला की झांकी, राम दरबार की झांकी और भोलेनाथ की झांकी के साथ साथ अलग अलग झांकियां बनाई गई। इसके बाद मंदिर श्री जमात के महंत दीपेन दास द्वारा आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं जल मंदिर पर भी भगवान पशुपतिनाथ के आकर्षक श्रृंगार के श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। माना जाता है कि इस पर्व के समापन के साथ ही शीत ऋतु का आगमन हो जाता है। जब से मंदिर निर्माण हुआ है, तब से शरद पूर्णिमा महोत्सव जल मंदिर से मनाया जाता है और अभी काफ़ी वर्षों से पूर्णिमा का जो महोत्सव है के साथ और पूरी लाइफ साफ-सुथरा के साथ पशुपतिनाथ जल मंदिर के द्वारा मनाया जाता है। हर वर्ष इतनी भीड़ भाड़ के साथ कार्यक्रम रहता है, ये मंदिर समिति पूरे सम्मान ढंग से इस कार्यक्रम को लगी रहती है। शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जमात में देखने को मिल रही है। आपको किसी एक झलक पाने के लिए लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और इस तरीके का इसमें आगमन होता है। हमारे साथ है मंदिर जमात के उनसे जानते हैं कि शरद पूर्णिमा पावन पर्व क्यों मनाया जाता है। महोत्सव के अवसर पर छाट आपको देखने को मिलेगी। आज आप मंदिर की जमात में आकर शरद पूर्णिमा महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ किया निरंतर चल रहा है और आज इस उमंग के साथ आप देख रहे होंगे ठाकुर जी का दरबार के द्वारा आज झुकने पर चढ़ने को दिखाया गया है। ईश्वर आप प्रसाद करें और वर्तमान के माध्यम के माध्यम से लाइट के माध्यम से रखा गया है। सभी दर्शनार्थी सुरक्षा की अपन मांग करें और
कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और छोटे बच्चे भी जाके देखने के लिए इतने आकर्षक हो रहे हैं। कैमरा पर्सन मोनू शर्मा के साथ साधना जिला से दर्शन करते हैं। राजगढ़ जिले के पठारी गांव में फैली बीमारी से दहशत फैल गया है। आपको बताते चलें कि 700 की आबादी वाले गांव के 200 से भी ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। ऐसी स्थिति में शासकीय स्कूल को ही अस्पताल बनाना पड़ा है। वहीं इसकी सूचना जैसे ही बुधवार को स्वास्थ्य विभाग को मिली तो जांच शुरू की गई तो पता चला कि बड़ी संख्या में लोगों को बुखार है। खबर सुनकर अधिकारी हरकत में आए और गांव में जाकर एक स्कूल में अस्थायी ओपीडी शुरू किया और गांव जाकर एक स्कूल में अस्थायी ओपीडी शुरू किया गया है, जहां पर गांव के हालात बिगड़ते देख स्वास्थ्य विभाग टीम ने गांव के ही स्थायी शिविर लगाकर भर्ती किया गया और वहीं स्वास्थ्य कर्मचारी घर घर जाकर लोगों को सैंपल भी ले रहे हैं और ग्रामीणों का कहना है कि गांव में जल जमा गंदगी होने के कारण मलेरिया भी पनप रहा है। ये हमारे गांव में पूरे गांव बीमार है, डेंगू वायरस से पीड़ित है। इसका रीजन ये है कि हमारे पूरे गांव में पानी की निकासी नहीं है। पंचायत इस वक्त कोई भी ध्यान नहीं दे रही है और जो पूरी नालियां हैं, सारी नालियां चौके और पूरे रास्ते पर पानी भरा हुआ है। बीच रास्ते में पानी लगा हुआ है, पूरे गांव में पानी भरा हुआ है। इसी कारण से सारे लोग बीमार हैं। यह जो है डेंगू, मलेरिया और फाइलेरिया तथा वायरल फीवर को ध्यान में रखते हुए लगाई गई है और इसमें टेस्ट किए जा रहे हैं, रैपिड टेस्ट हो रहे हैं और उसके आधार पे जो भी निष्कर्ष निकलेगा आगे की मेडिकल ट्रीटमेंट देने की। राबुड़े में इतना ही। नमस्कार।